अरे इस बिजनेस की जो कुछ पॉलिसीज है उस पॉलिसीज के बारे में। सबसे पहले हमें अपनी इस बिजनेस की पॉलिसी को सुनना बहुत जरूरी है। जब तक हम बिजनेस की पॉलिसी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये जो पॉलिसी है हर बार कोई आपको बताएगा नहीं, कोई एक बार बताएगा, लेकिन हम हर बार इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप सब लोग जो कंपनी की एक एक पॉलिसी अगर से आपको पता है, सो इस पॉलिसी को आपको अपने जहन में बिठाने की जरूरत है, आपको डायरी में लिखने की जरूरत है। तो सबसे पहले कंपनी ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बदली है या कुछ पॉलिसीज में अपडेशन किया है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ा सकते हो, और जिससे आप अपने टीम में भी जो कुछ लोग हैं उनको भी आप इस सिस्टम में ला के काम कर सकते हो। तो सबसे पहले जो कंपनी ने एक पॉलिसी बदली है, जो जितने भी हमारे 0 से लेके 25% तक के जो लोग हैं हमारे, जो भी अगर से पे आउट लेना चाहते हैं अपने बैंक खाते में, सो उनको अपना जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है वो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 600 बीवी करना कंपलसरी किया है। 0 से लेके 25% तक के जितने भी हमारे लेवल वाले जो एसोसिएट है, जिसकी 25% है उसके नीचे की जो लेवल है, वो जितने भी हमारे एसोसिएट है उनको अगर से अपने खाते में पे आउट लेना है, सो फिर उन लोगों को अपने पर्सनल जो बिजनेस वॉल्यूम है वो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम 600 बीवी करना कंपलसरी किया है। अगर से वो 600 बिजनेस वॉल्यूम नहीं करेंगे, सो फिर उनका उस महीने का जो पे आउट है वो पे आउट उनके अपलाइन को मिलने वाला है। सो ये ध्यान में रखने वाली जरूरत है। उसके बाद जो सुपरस्टार से लेके गोल्ड लेवल तक के जो लोग हैं, जो सुपरस्टार से लेके जो गोल्ड लेवल तक के लोग हैं, उन सभी लोगों को अगर से अपने खाते में पे आउट लेना है, सो फिर उनको उनका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम वो 1100 बीवी करना कंपलसरी किया है कंपनी ने। सो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। अगर से आप 1100 बिजनेस वॉल्यूम नहीं करोगे, सो फिर आपका उस महीने का जो भी पे आउट बनेगा वो पूरा का पूरा पे आउट आपके टीम को, यानी कि आपके जो अपलाइन है उन अपलाइन को वो मिलने वाला है। सो इसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। थर्ड चीज ये है कि अगर से आप रूबी से लेके अबो लेवल की ले गए आपके, यानी हाईएस्ट जो लेवल है आपकी रूबी है और उसके ऊपर की है, सो फिर आपको 2100 बिजनेस वॉल्यूम करना इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी किया है। सो आपको जितने भी लोगों की हाईएस्ट लेवल रूबी या अबो लेवल की है, सो उन सभी लोगों ने अगर से उनको पे आउट लेना है, चाहे कोई भी लेवल वो मेंटेन कर रहे हो, अगर से किसी की रूबी की हाईएस्ट लेवल है और वो इस महीने मान के चलो सिल्वर मेंटेन करते हैं या फिर गोल्ड मेंटेन करते हैं, फिर भी उनको 2100 बिजनेस वॉल्यूम करना इंपॉर्टेंट है। अगर से वो 2100 बिजनेस वॉल्यूम नहीं करेंगे, सो फिर उनका जो पे आउट है वो उनके अपलाइन को पूरा का पूरा ट्रांसफर किया जाएगा। सो दोस्तों इसके ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। फोर्थ चीज ये है कि अगर से कोई भी आपका एसोसिएट जो 31 मार्च के पहले पहले जुड़ा है, कोई भी आपका एसोसिएट जो 31 मार्च के पहले पहले जुड़ा है और उसका किसी भी प्रकार का उसका पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम नहीं हुआ है, सो अब अगर से उसको पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना है, सो फिर उनको स्पेशल एसोसिएट प्राइस का ही उनको जो है उसी रेट से वो मिलेगा। अब ये जो कंसेप्ट है ये आपको मैं थोड़ी सी बता दूं कि एसोसिएट प्राइस और स्पेशल एसोसिएट प्राइस जो एमआरपी है, ये सभी प्रोडक्ट की सेम एमआरपी है, जो कि एज इट इज थी, कुछ प्रोडक्ट की बढ़ चुकी होंगी, सो आपको उसको देखने की जरूरत है। फिर रहा एसोसिएट प्राइस। तो एसोसिएट प्राइस किसके लिए? 1 अप्रैल के बाद जिस एसोसिएट की आईडी लग रही है उस एसोसिएट को एसोसिएट प्राइस से प्रोडक्ट का जो है वो प्रोडक्ट मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? जब तक उसका 2500 बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा, यानी कि जब तक उसका 10% की लेवल नहीं होगी तब तक के उसको एसोसिएट प्राइस पे मिलेगा। अब एसोसिएट प्राइस का मतलब यह है कि उसको एमआरपी का मात्र 10% ही मिलेगा। दूसरी चीज है कि स्पेशल एसोसिएट प्राइस। अब स्पेशल एसोसिएट प्राइस का मतलब यह है कि जितने भी लोगों की आईडी 31 मार्च 2025 के पहले पहले लग चुकी है, उन सब लोगों को एमआरपी के 30% का डिस्काउंट, यानी कि स्पेशल एसोसिएट प्राइस में उनको प्रोडक्ट मिलने वाला है। सो ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को देखने की, आपको समझने की जरूरत है। तो इस पॉलिसी को आपको देखना है। फिफ्थ पॉलिसी ये है कि जितने भी 25% नीचे के लेवल के लोग थे और जिनकी आईडी रेड हो चुकी थी, जिनका परचेस नहीं था, उन सभी लोगों की आईडी जो है कंपनी ने अपने सिस्टम से डिलीट कर चुके हैं। सो काफी लोगों की टीम जो है वो कम हो चुकी होंगी।
सो अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कचरा था वो कचरा पूरी तरीके से हट चुका है, लेकिन अब जो है अब क्वालिटी बच चुकी है। अब अगर से उस क्वालिटी को आपको अच्छे से लाना है, तो फिर कंपनी ने सुपरस्टार एंड अबो लेवल के जो लोग हैं जिनकी आईडी रेड हो चुकी थी, उन लोगों की आईडी कंपनी ने बचाई है। लेकिन वो भी आईडी 30 जून के बाद, 30 जून 2025 के बाद वो भी रेड आईडी उड़ने वाली है। सो जिनकी भी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी आईडी रेड हो चुकी है और उनकी लेवल सुपरस्टार एंड अबो लेवल की है, सो उन सभी लोगों को 1100 बिजनेस वॉल्यूम का जो बिजनेस है उनकी पर्सनल आईडी पे डालने की जरूरत है। अगर से वो 1100 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस अपनी पर्सनल आईडी पे डालते हैं, सो फिर उनकी जो आईडी है वो बचेगी। सो ये 5 पॉलिसी जो है, इस पॉलिसी को आपको लिखने की जरूरत है और अपने टीम में बताने की जरूरत है।